आपका लैपटॉप अगर खराब हो जाए देन यू कैन यूज इट। आपका मोबाइल फोन अगर खराब हो जाए तो आप उससे फोन नहीं कर सकते। अगर आपको उसको यूज करना है देन यू विल हैव टू गेट इट फिक्स्ड, फिर वो पहले जैसे नए जैसे काम करेगा। लेकिन वैसे ही अगर हमारे अंदर हमारी कुछ हैबिट्स खराब हो जाए, हमारे अंदर कुछ खराबी आ जाए, हमारे थॉट्स खराब हो जाए तो हम उसको फिक्स नहीं करते। हम अपना जीवन ऐसे ही घिसटते रहते हैं और फिर होता क्या है दैट वी डोंट रीच वेयर वी वांट टू रीच। कैसा हो अगर हमें अपने आप को फिक्स करना आ जाए। इफ यू वांट टू नो दिस देन दिस वीडियो इज फॉर यू। वॉच दिस टिल द एंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनामिका दुवंशी। मेरे चैनल पर हम बात करते हैं मोटिवेशन की और सेल्फ डेवलपमेंट की, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ डेली। इसकी टिप्स शेयर करने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाउ टू फिक्स योर सेल्फ और हाउ टू इम्प्रूव योर सेल्फ, उसको समझने से पहले ये समझना होगा कि फिक्स करना क्यों है, इम्प्रूव करना क्यों है, क्या जरूरत है। जिंदगी ठीक ठाक तो चल रही है, हम ठीक ठाक तो हैं, हमें क्या खराबी है जो हमें इम्प्रूव करनी है, और अगर खराबी है भी तो हाउ डज इट मैटर। फर्क पड़ता है जनाब। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक छोटा सा स्क्रू जब बड़ी सी शिप में लगा होता है और अगर वो स्क्रू लूज हो जाए तो उस शिप में पानी भर सकता है, वो छोटा सा स्क्रू उस शिप को डुबो सकता है। बिल्कुल वैसे ही आपकी छोटी छोटी हैबिट्स, छोटे छोटे नेगेटिव थॉट्स, अगर आप उसको ठीक ना करें, अगर आप उसको फिक्स ना करें तो आपके लाइफ की नाव को, आपके लाइफ की शिप को वो नेगेटिव थॉट्स, वो नेगेटिव हैबिट्स डुबो सकते हैं, विच आई एम श्योर दैट यू डोंट वांट। यू वुड वांट टू रीच वेयर यू वांट टू रीच। तो अगर आपने जिंदगी के छोटे छोटे स्क्रूज यानी कि छोटी छोटी हैबिट, छोटी छोटी चीजें जो आपको बड़ी ही ट्रिवियल, बड़ी ही नेग्लिजिबल, बड़ी ही लगती है कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है, बट बिलीव मी छोटी चीजों के इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं। इसको इस एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए एक प्लेन दिल्ली से उड़ा मुंबई के लिए, और जिस रूट पर उसको जाना है वो उस रूट से सिर्फ 1 डिग्री डिविएट कर जाता है, तो होगा क्या, वो प्लेन मुंबई की जगह चेन्नई पहुंच जाएगा। डिविएशन कितना था? ओनली 1 डिग्री, नॉट इवन 1%। सो अगर वो छोटे से डिविएशन से अपनी डेस्टिनेशन की जगह किसी और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, वैसे ही हमारी जिंदगी में भी छोटे छोटे जो चीजें जो हमारी हैं, जिन पर हम ध्यान नहीं देते, वो भी हमारी जिंदगी में के एम से हमें नहीं पहुंच देती, हमें डेविएट कर देती हैं। और हम चाहते हैं अपनी जिंदगी के एम्स को रीच करना, अपने गोल्स को रीच करना, तो हमें डेविएट नहीं होना है, अपनी छोटी सी चीजों का ध्यान रखना है। सो 5 टिप्स, ऑल्दो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिससे हम अपने आप को इंप्रूव करें, लेकिन मैंने ये 5 टिप्स निकाली हैं कि दैट इट विल वर्क फॉर एवरीबॉडी। कि अगर ये 5 चीजें सब करने लग जाएंगे अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, डेली हैबिट्स में, तो बहुत कुछ फिक्स हो जाएगा एंड वन विल बी एबल टू अचीव देयर गोल्स। सो टिप नंबर 1 इज स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड एंड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। क्या करना है? जब आप सुबह उठें, start your day with a positivity, with a positive act of gratitude. Gratitude is actually an attitude of being thankful for what you have. Otherwise होता क्या है, हम सुबह उठते हैं, हमें लैक ही दिखता है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज ऐसा नहीं हुआ, आज वैसा नहीं हुआ, आज इतना प्रॉब्लम है। We see all the negative part, we see all the stressful part, and then होता क्या है, हम सुबह से ही स्ट्रेस में आ जाते हैं, सुबह से हम उन चीजों को नोटिस करने लग जाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन अगर हम सुबह उठते ही उन चीजों पर फोकस करें जो हमारे पास हैं, जिनके लिए वी कैन बी थैंकफुल फॉर, देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन गेट्स एक्टिवेटेड एंड वी अट्रैक्ट मोर ऑफ व्हाट वी फोकस ऑन। सो यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन बी थैंकफुल फॉर। दैट्स वन थिंग दैट यू नीड टू स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिविटी, विद एन एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड। कीप योर जर्नल रेडी। सुबह उठते ही आप सबसे पहला काम अपना ग्रैटिट्यूड लिखिए, तो आपकी जो दिन की शुरुआत है वो एक पॉजिटिविटी से किक स्टार्ट हो जाएगी। और साथ में क्या करना है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस मतलब आपने अपने साथ सुबह उठने के बाद थोड़ा सा साइलेंस में टाइम गुजारना है, आपको अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, अपने आसपास की चीजों की अवेयरनेस रखनी है, रिफ्लेक्ट करना है कल क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड आज क्या होने वाला है, एंड यू हैव टू फील एवरीथिंग अराउंड यू। सो यू हैव टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एक्टिविटी। आप चाहें तो मेडिटेट भी कर सकते हैं, बट अपने साथ सुबह कुछ समय साइलेंस में जरूर बिताएं। सेकेंड इज स्टे हाइड्रेटेड। अब आप कहेंगे ये भी कितनी छोटी सी बात है, इससे कैसे मेरी जिंदगी इंप्रूव हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। सोच लीजिए कि अगर आप पानी कम पीते हैं या आप
बहुत ही कम पानी का इंटेक आपका है, तो क्या होगा, आप डिहाइड्रेटेड रहेंगे। डिहाइड्रेटेड से आपको फटीग फील होगा, लेजीनेस फील होगी, टायर्डनेस फील होगी, आपकी स्किन डल रहेगी, आपकी बॉडी में एक्टिव आप नहीं फील करेंगे एंड आपको बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। एंड ऑन द अदर साइड, अगर आप मिनिमम 8 ग्लासेस ऑफ वाटर का भी आप एक गोल बनाते हैं एंड आप रोज इतना पानी लेते हैं, यू विल फील फिटर, यू विल फील हेल्दियर, यू विल फील एक्टिव, यू विल फील बेटर एंड योर स्किन विल ग्लो, योर डाइजेस्टिव सिस्टम विल वर्क बेटर एंड आपका जो ब्रेन है वो भी बेटर वर्क करेगा एंड आप ज्यादा एक्टिव फील कर पाएंगे और अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। सो स्टे हाइड्रेटेड, जस्ट टेक 8 ग्लासेस ऑफ वाटर ऑन अ डेली बेसिस। अपने पास अपनी बॉटल या ग्लास रखिए एज अ रिमाइंडर कि आपको पानी पीना है। इस छोटे से चेंज से ही आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ कितनी बेटर होने लग जाएगी और कितना ज्यादा एक्टिव हो पाएंगे और आप कितना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। टिप नंबर 3 इज पिक अप अ बुक। आप कहेंगे बुक पढ़नी क्या जरूरी है, वी आर अ ग्रोन अप पर्सन नाउ, वी आर वर्किंग इन अ प्रोफेशनल लाइव्स एंड आई एम ऑल सेटल्ड एंड आई हैव ऑल द नॉलेज। यू मे बी हैविंग ऑल द नॉलेज बट देयर इज स्टिल मोर नॉलेज टू गेन। आप अपने स्क्रीन टाइम को कम कीजिए और स्क्रीन टाइम की जगह एक बुक अपने साथ हमेशा रखिए। जनरली पहले लोग क्या करते थे, लोग की ज्यादातर फ्री टाइम में टीवी देखा करते थे। अब क्या करते हैं, टीवी भी देखते हैं, मोबाइल का स्क्रीन टाइम भी चलता है। उससे बहुत सारी ऐसी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाती है जो दिमाग में सिर्फ एक स्ट्रेस, एक कंफ्यूजन ही क्रिएट करती है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक बुक अपने साथ हमेशा कैरी करेंगे, चाहे आप उसको 5 मिनट के लिए पढ़ें, चाहे 10 मिनट के लिए पढ़ें, जो भी आपको जितना भी जो ब्रेक टाइम मिल रहा है, फ्री टाइम मिल रहा है, whenever you have that time, just take out your book and start reading it, whatever time। ऐसा नहीं कि आपने 20 पेजेस पढ़ने ही पढ़ने हैं, पूरी किताब पढ़नी है, इतना पढ़ना ही पढ़ना है। जो भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है, अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज कीजिए, कैरी योर बुक। उससे क्या होगा, आपको नॉलेज मिलेगी, आपकी वोकेबुलरी बिल्डअप होगी, आपका माइंडसेट इंप्रूव होगा और आप जो है उन नेगेटिव चीजों से बच जाएंगे जो आप बहुत ज्यादा चीजें देखते हैं जो कि अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। टिप नंबर 4 इज स्पीक लेस, लिसन मोर। जब आप बोलते हैं तो आप वो सुनते हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन जब आप दूसरों की सुनते हैं तो आप वो सुनते हैं जो आप नहीं जानते हैं। एंड जब हम सुनते हैं दूसरों की, तब हम दूसरों को पहचानते हैं, दूसरों के दर्द के बारे में जानते हैं, दूसरों के नॉलेज के बारे में जानते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ खुद बोलते हैं ना, तो हम सिर्फ अपने आप को रिपीट करते रहते हैं, देन वी गेन नथिंग आउट ऑफ इट। बट व्हेन वी लिसन, वी गेन अ लॉट आउट ऑफ इट। सो एक हैबिट बनाइए, किसी भी कॉन्वर्सेशन में कोशिश कीजिए कि आप कम बोलें और आप ज्यादा सुने और आप उतना ही बोलें जितना कि आपसे रिक्वायर्ड है, आपके लिए रिक्वायर्ड है और आपसे एक्सपेक्टेड है, जितना कि आप इम्पैक्ट क्रिएट करें। अगर आपको किसी भी एक कॉन्वर्सेशन में अपना इम्पैक्ट भी क्रिएट करना है ना, तो आपकी कॉन्वर्सेशन मिनिमम एंड इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। कम शब्द में ज्यादा बात कहने की कोशिश कीजिए तो आपका इम्पैक्ट गहरा होगा और दूसरों को सुनने की कोशिश कीजिए। आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे, आप रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाएंगे और आप साथ में दूसरे लोगों को जान पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। टिप नंबर 5 इज डेली रिव्यू। रोज रात को, अब सुबह हमने किया था ग्रेटिट्यूड और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, वैसे ही सुबह के साथ हमने एंड में क्या करना है, रात में अपना करना है डेली रिव्यू। आपने रोज अपने आप से पूछना है, What did I do well today? मैंने आज क्या अच्छा किया। तो अगेन आपकी अटेंशन जाएगी, ये आपने अच्छा किया, यानी कि आप इसको हर बार और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। सेकंड, आपकी जो आपने क्वेश्चन पूछना है, What did I do that I can do better next time in a similar situation? मैंने आज इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया और ऐसी ही सिचुएशन में और मैं बेटर कैसे रिएक्ट कर सकता हूँ। इसमें यह होगा कि आपने जो अच्छा किया, आपका फोकस गया, जो आप अच्छा नहीं कर पाए वो आप हाउ कैन यू डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम, इसमें आपका थॉट पैटर्न पहले ही चला जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही कि आपने सारे दिन में एक एग्जाम दिया, रात में आपने बैठकर अपनी एग्जाम जो कॉपी है उसको चेक किया और आपने अपनी मिस्टेक्स देखी, पहचानी और उसको करेक्ट किया माइंड में कि मैंने ये चीज इस तरीके से नहीं, नेक्स्ट टाइम ऐसे करनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में हमसे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाया करती थी तो टीचर 8-8 बार उस स्पेलिंग को लिखवाया करती थी, 10-10 बार लिखवाया करती थी, ताकि हम उस स्पेलिंग को अच्छे से याद कर लें और बाद दोबारा से उस मिस्टेक को ना करें। वैसे ही अपनी लाइफ में आप अपनी रोज गलतियों को अंडरस्टैंड करें, उसको सोचें और कैसे और अपने माइंड में मेकअप करें कि आपने अगली बार इस चीज को कैसे बेहतर तरीके से करना है। इस तरीके से करने से आपकी जो लाइफ है ऑन अ डेली बेसिस धीरे 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 इंप्रूव होती चली जाएगी। याद रखिएगा, इंप्रूवमेंट इज नॉट अ वन डे गेम, इट्स नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ कंसिस्टेंट थिंग। आपको बड़ी चीजें नहीं करनी है, आपको छोटी चीजें बड़े तरीके से करनी है। बड़े तरीके से कैसे होंगी, जब आप छोटी चीजों को अच्छे तरीके से ऑन अ रेगुलर बेसिस कंसिस्टेंटली
रोज रोज करते चले जाएंगे तो इनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं। आई विल डेफिनेटली रीड दोज कमेंट्स एंड आई लाइक टू मेक वीडियोस सो दैट आई कैन हेल्प यू। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for watching, and also if you haven't subscribed to my channel yet, please do so and also press the bell icon so that you get a notification whenever I upload my video next. Thank you so much for watching.